अधिवक्ता पर दिन दहाड़े 3 लोगों ने किया जानलेवा हमला। अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के घंटाघर के पास बाजार में घर से कोर्ट जा रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर दिन दहाड़े 3 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। वारदात पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में 3 लोग अधिवक्ता को स्कूटी से खींचते हैं और सड़क पर गिरा देते हैं। इसके बाद लोहे के सरियों और ईंटों से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देते हैं। इसके बाद आरोपी पास में ही मौजूद मिष्ठान की दुकान से घी भरी कढ़ाई को भी अधिवक्ता पर पटक कर जलाने का प्रयास करते हैं। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए अधिवक्ता को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल अधिवक्ता रामनिवास मित्तल ने बताया कि उनसे कोर्ट में चल रहे केस को लेकर कुछ लोगों से पुरानी रंजिश चल रही है, जिसमें उन पर 16 जनवरी 2025 को पहले भी उन पर हमला हो चुका है। सोमवार को जब वह कोर्ट जा रहे थे तो बीच बाजार घंटाघर पर 3 लोगों ने उन्हें जबरदस्ती रोका और स्कूटी से खींचकर सड़क पर गिरा दिया और सरियों ईंटों से हमले किए। एक पैर में कट्टे से फायर किया, साथ में 2 फायर हवाई किए। हमले के दौरान आरोपियों ने उन पर मिष्ठान की दुकान की भट्टी पर रखी कढ़ाई से भी हमला किया, जिससे वह बच गए। हमले की सूचना पर कोतवाली थाना एसएचओ अमित शर्मा और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायल अधिवक्ता के पर्चा बयान लिए हैं। बाड़ी के एडिशनल एसपी एडीएफ कमल कुमार जांगिड़ ने बताया कि आज अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर आज सोमवार को कोर्ट जा रहे थे। 3 से 4 आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की है। उनके पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। उन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि आरोपियों ने फायरिंग भी की है, लेकिन मौके पर चले हुए कारतूस नहीं मिले हैं। रास्ते के सवाई दुकान के सामने मेरे को लड़के रोका, तू रामनाथ वकील है यहाँ पकड़ के खींच लिया मेरे को, फिर सरिये दिए मेरे जान से मारने। फिर बोला दे कट्टा थाले में, तो मेरे पैर पर मुँह में कट्टा मारा, पैर में पैर उठाया है तो जमीन में लगा 2 कट्टे हाई फायर किए। सरिये दोनों मैंने छोड़ा लिए उन्होंने। फिर मेरी मारी मेरे सिर में। उसके बाद वो खड़िया गर्म तेल के ऊपर घी के ऊपर की दी मेरे ऊपर। उसके बाद चले गए। आज करीबन 11 बजे के आसपास की घटना है और कोर्ट के थोड़ा सा आगे चलते हैं बाजार की तरफ, तो उसमें एडवोकेट रामनिवास मित्तल हैं, वो अपने कोर्ट की तरफ जा रहे थे। तो 3 या 4 के आसपास जो आरोपी हैं उन्होंने पकड़ करके उनके साथ मारपीट की और पैरों में उनके चोटें आई हैं, तो उनको गिरफ्तार करने के लिए टीमें बना दी हैं और अतिशीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे और उनके मुताबिक एफआईआर वो दर्ज कर ली गई। प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं अभी ऐसे तो कोई अलामात नहीं मिले हैं, कोई खाली खोखा मिला है, कहीं कोई इस प्रकार कोई स्क्रैचेज मिले हो ऐसा तो नहीं मिला है, लेकिन आस पड़ोसी बता रहे हैं कि फायरिंग है और उसके अकॉर्डिंगली अनुसंधान किया जा रहा है। पुलिस किसी कारणवश मौके पर तो नहीं आ पाई, लेकिन यहाँ हमारी एडिशनल एसपी डीवाईएसपी और एसएचओ बाड़ी से चर्चा हो गई है। हमने अपनी बात रखी है कि ये पुनरावृत्ति हुई है और लोग भय के साए में जी रहे हैं। इसमें पुलिस का नकारापन साबित हो रहा है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं और मुलजिम जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र जो भी मुलजिम है, चाहे वो 120B का हो या और कोई मुलजिम बचना नहीं चाहिए। पहले इन्होंने मुलजिम बचा दिए थे, तो अब इन्होंने आश्वस्त किया है कि मुलजिम अतिशीघ्र 2-3 दिन के अंदर अरेस्ट होंगे और एक भी मुलजिम बचेगा नहीं और भविष्य के लिए हम गश्त करेंगे और व्यापारियों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और व्यापारियों के दिल से हम भय जरूर निकालेंगे, ताकि हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, हमारी भी बदनामी होती है। इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी, हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं। हमने कहा अगर 3 दिन के अंदर नहीं हुआ तो हम आगे कोई कदम उठाएंगे। कल एसपी साहब से मिलते हैं, उनको कल कह के आते हैं कि साहब अगर ये 3 दिन के अंदर मुलजिम नहीं पकड़ेंगे तो कल हम बाजार बंद करेंगे, क्योंकि लोग बड़े दुखी भी हैं और भय भी व्याप्त है और कई घटनाएं दुखद इस तरह की हो चुकी हैं। तो पुलिस से धीरे धीरे विश्वास हट रहा है। अब उन्होंने आश्वस्त किया है, विश्वास दिलाया है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। तो ठीक है, पुलिस से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है भाई, काम होने चाहिए और लोगों के मन से विश्वास लौट के आना चाहिए और भय दूर होना चाहिए। पूरा आश्वस्त किया है और कल एसपी साहब से मिलेंगे, कल उनसे भी बात करते हैं, एसपी साहब से भी। अब क्या आश्वस्त करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हमारा कदम और अग्रवाल समाज का संगठन जो भी करेगा हम उनके साथ हैं। पुलिस ने धरपकड़ करते हुए शिकंजे में लिए 98 अपराधी। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई में 59 टीमों ने 259 स्थानों पर दी दबिशें। धौलपुर एसपी विकास सागवान के नेतृत्व में
धौलपुर जिले में सोमवार अलसुबह से दोपहर तक एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई। अवैध हथियार, अवैध शराब, मादक पदार्थों व अवांछित गतिविधियों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए धौलपुर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। एसपी सागवान ने बताया कि सभी थानों पर विशेष टीमें गठित कर अलग अलग स्थानों पर दबिशें दी गईं। इस अभियान में करीब 231 पुलिस अधिकारियों और जवानों की 59 टीमों ने कार्रवाई में भाग लेकर 259 स्थानों पर दबिश देकर 98 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 6 सामान्य प्रकरणों में वांछित, 3 जघन्य प्रकरणों में वांछित, 18 स्थायी वारंटियों, 11 को अन्य अधिनियमों व इंसदादी कार्रवाई में 60 व्यक्तियों को 170 बीएनएस में गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि अभियान के दौरान अवैध शराब, अवैध हथियार एवं मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े अभ्यस्त व्यक्तियों के ठिकानों पर भी पुलिस टीमों द्वारा दबिश देकर उनकी गतिविधियों को चेक किया गया। इस दौरान आर्म्स एक्ट के 214 अभ्यस्त व्यक्तियों को चेक किया गया, जिसमें 1 नवीन प्रकरण दर्ज किया गया और 24 व्यक्तियों के विरुद्ध इंसदादी कार्रवाई की गई। अवैध शराब के 264 अभ्यस्त व्यक्तियों को चेक किया गया तो 6 व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया एवं 24 व्यक्तियों के विरुद्ध इंसदादी कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि एरिया डोमिनेशन अभियान के अवैध शराब के 9 प्रकरण दर्ज कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध देसी शराब के 406 पौवे एवं 10 लीटर अवैध हथकढ़ शराब जब्त की गई। एसपी ने कहा कि वांछित आरोपियों, इनामी बदमाशों, वारंटियों एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ धौलपुर पुलिस का धरपकड़ का अभियान जारी रहेगा। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के दूकापुरा गांव के पास सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने महिला के शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया है। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर को पथरौला कला गांव निवासी 41 वर्षीय सरोज देवी पत्नी बच्चू अपने देवर और 18 वर्षीय बेटी गायत्री के साथ बाइक से धौलपुर अस्पताल जा रही थी, जहां भर्ती अपने जेठ से मुलाकात करने के लिए निकली थी। तभी रास्ते में दूकापुरा गांव के पास अचानक ईंटों से लदी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सरोज देवी बाइक से नीचे गिर गई और ट्रैक्टर उनके ऊपर से निकल गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया, जबकि मृतका की बेटी और देवर सुरक्षित हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया है। विधि सचिव एडीजे रेखा यादव ने पालना गिरोह का किया निरीक्षण। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एडीजे रेखा यादव ने शहर के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान में स्थित पालना गृह का निरीक्षण किया। साथ ही राजकीय संप्रेषण एवं बाल गृह धौलपुर में स्थित पालना गृह का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आवश्यक निर्देश दिए। हॉस्पिटल इंचार्ज ने बताया कि पालना में अगर कोई बच्चा छोड़कर जाता है तो 2 मिनट के अंदर घंटी बज जाती है। पालना गृह में कोई भी सीसीटीवी उपलब्ध नहीं है, जिस कारण बच्चा छोड़ने वाले की जानकारी गुप्त रहती है। ऐसे ही राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह में एक पालना गृह संचालित है। पालना गृह निर्धारित मानकों के अनुसार संचालित हो रहा है। विभिन्न समस्याओं को लेकर विकास परिषद ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी में भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों ने आज सोमवार को नगर पालिका बाड़ी के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में शहर में बंदरों के बढ़ते आतंक, आवारा पशुओं के जमावड़े और सरमुथरा रोड पर जलभराव की समस्या के समाधान की मांग की गई है। परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो आमजन के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। भारत विकास परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने बताया कि बंदरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि लोगों का घरों की छत पर निकलना मुश्किल हो गया है। महिलाएं इतनी डरी हुई हैं कि वे अपने कमरों तक ही सीमित होकर रह गई हैं। बंदरों द्वारा आए दिन दुर्घटनाएं की जा रही हैं और घरों में काफी नुकसान हो रहा है। शहर के गली मोहल्लों, चौराहों पर घूमने वाले आवारा गोवंश भी एक बड़ी समस्या बन गए हैं। इनके कारण नागरिक परेशान हैं और आए दिन इनके हमले का शिकार हो रहे हैं। इस संबंध में नागरिकों द्वारा पहले भी शिकायतें की गई थीं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं बाड़ी शहर के सरमुथरा रोड पर पानी भराव की समस्या भी गंभीर होती जा रही है, जिससे लोगों का रास्ता निकलना मुश्किल हो रहा है। इसके अतिरिक्त महाराणा प्रताप खेल मैदान के आसपास जाली और पत्थर के काम से उड़ने वाली धूल से भी राहगीर और वाहन चालक परेशान है। इन सभी समस्याओं को लेकर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल को ज्ञापन सौंपा गया है और तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। आज भारत विकास परिषद शाखा बाड़ी की ओर से
श्रीमान अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बाड़ी के लिए शहर की विभिन्न समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। उसमें मुख्य रूप से आवारा गौवंश और बंदरों का आतंक और महाराज बाग क्षेत्र में सरमथरा रोड पर जो पानी की समस्या है, आमजन को निकलने में परेशानी आ रही है, उससे संबंधित हमने उन्हें अवगत कराया और उन्होंने बड़ी गंभीरता से हमारी बातों को सुना और पूरा विश्वास दिलाया कि हम जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का समाधान करेंगे। और हमने उनसे यह बताया कि यदि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो फिर हम जन आंदोलन करेंगे और आगे उच्च अधिकारियों को इस बाबत हम उन्हें अवगत कराएंगे। लिहाजा हमें उम्मीद है कि शीघ्र से शीघ्र इन समस्याओं का समाधान निकलेगा। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के 11 सूत्रीय मांग पत्र की मांगों पर सरकार की ओर से सकारात्मक कार्रवाई नहीं करने एवं संवादहीनता के विरोध में महासंघ के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि सरकार के द्वारा अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों के साथ दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। कर्मचारियों की खेमराज समिति की रिपोर्ट के आधार पर ना तो वेतन विसंगतियां दूर की गई हैं एवं ना ही पदोन्नति विसंगतियां दूर की जा रही हैं। अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों को पूरी सेवा काल में एक ही पदोन्नति का अवसर नहीं मिल रहा है। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षा संघ के जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर एवं जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि सरकार को प्रेषित ज्ञापन में समस्त विभागों के लिए बैंक बीमा की तरह पारदर्शी एवं स्पष्ट स्थानांतरण की नीति लागू करते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के वर्षों से लंबित स्थानांतरण करने चाहिए। महामंत्री रविंद्र सिंह त्यागी, उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार तोमर ने बताया कि सरकार को भेजे ज्ञापन में कर्मचारियों के बुढ़ापे के सहारे के रूप में लागू पुरानी पेंशन योजना यथावत रखते हुए कार्मिकों के एनपीएस में काटे गए 53,000 करोड़ रुपए जीपीएफ खातों में जमा करवाने चाहिए। इस दौरान महासंघ में सम्मत संगठनों के श्रीमान सिंह गुर्जर, कृष्ण कुमार तोमर, सुशील भारद्वाज, सुरेंद्र दीक्षित, हरिशंकर शर्मा आदि मौजूद रहे। कर्मचारी महासंघ की ओर से आज राज्य सरकार को 11 सूत्री मांग पत्र प्रेषित कर हम मांग कर रहे हैं कि जो पारदर्शी तबादला नीति है उसके आधार पर सभी विभागों में इसे लागू किया जाए। बैंक और जो बीमा में है पॉलिसी है उसके आधार पर तबादले किए जाए। राज्य कर्मचारियों को सेवा काल में 5 पदोन्नति के अवसर मिले, 7, 14, 21, 24 और 32 वर्षीय सेवा पर पदोन्नति पद का वेतनमान दिया जाए। जीपीएफ पुरानी पेंशन योजना को यथावत रखते हुए जो 53,000 करोड़ हमारे एनसीपीएस में जमा है वो जीपीएफ खातों में ट्रांसफर किए जाएं। इसके अलावा 7 सालों से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं हो रहे हैं, तबादले शुरू किए जाएं। ग्राम विकास अधिकारी, शिक्षक, पुलिस सेवा में और अन्य संवर्गों में जो पदोन्नति हो रही है वो पदोन्नति जल्दी से शुरू की जाए। इसके अलावा पुलिस सेवा और आपातकालीन सेवाओं में उन्हें साप्ताहिक अवकाश देने की हम मांग कर रहे हैं। धौलपुर जिले में तीरंदाजी सब जूनियर चैंपियनशिप का हुआ आगाज। धौलपुर जिले में राजस्थान तीरंदाजी सब जूनियर चैंपियनशिप प्रतियोगिताओं का आयोजन पुलिस लाइन में शुरू हुआ है। संघ के महासचिव ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमडी ओरिएंटल एडुमेट नीमराना, सचिव गौड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजस्थान तीरंदाजी संघ रहे, जबकि अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जिला अग्रवाल महासमिति ऋषि मित्तल ने की। विशिष्ट अतिथि एबीएम कॉन्वेंट स्कूल के संस्थापक बीके त्यागी, विशंबर दयाल शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनस्थली शिक्षण संस्थान के संस्थापक राजकुमार तोमर, अशोक कुमार सिंह जिला खेल अधिकारी रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि संजीव गौड़ ने सब जूनियर चैंपियनशिप प्रतियोगिता के आयोजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि तीरंदाजी हमारा प्राचीन खेल है। राजस्थान के तीरंदाज पूरे देश नहीं विदेशों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। इस अवसर पर हरेंद्र गुर्जर, कन्हैया पटेल, हीरालाल बड़बड़वाल, अमीरी सिंह, भगवान सिंह मीणा, टेक्निकल कमेटी के प्रताप सिंह बेनीवाल, दिनेश कुमावत, परमेश्वरी चौधरी, मनीष नागा मौजूद रहे। मंच संचालन अनिल मिश्रा ने किया। प्रतियोगिता में रिकर्व बालक रैंकिंग में प्रथम तन्मय बाड़मेर, द्वितीय अनिल चौधरी दौसा, तृतीय अर्थव शर्मा जयपुर, रिकर्व बालिका वर्ग में प्रथम खुशी कुमावत नागौर, द्वितीय खुशबू जावा द्रोणाचार्य अकादमी, तृतीय डोरिस खटाना अलवर, कंपाउंड बालक वर्ग में प्रथम देवांश सिंह जयपुर, द्वितीय बाशु यादव अलवर, तृतीय प्रदुमन यादव अलवर, कंपाउंड बालिका वर्ग में प्रथम अभिलाषा यादव अलवर, द्वितीय कुमकुम बीकानेर एवं तृतीय अरुणा जोधपुर विजेता रहीं।
कांग्रेस संगठन सर्जन अभियान को लेकर धौलपुर आए केंद्रीय पर्यवेक्षक अनिल चौधरी। जिला अध्यक्ष पद के दावेदारों के आवेदन नहीं ले पाए पर्यवेक्षक। बिहार चुनाव की घोषणा होने पर पर्यवेक्षक को दिल्ली बुलाया। कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान को लेकर धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे आईसीसी ऑब्जर्वर अनिल चौधरी बिहार चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद जिला अध्यक्ष पद के दावेदारों के आवेदन नहीं ले पाए और उन्हें दिल्ली से बुलावा गया। उन्होंने दावेदारों से आवेदन वर्तमान जिला अध्यक्ष और पीसीसी द्वारा नियुक्त सचिवों को देने की बात कहकर दिल्ली चले गए। आईसीसी ऑब्जर्वर अनिल चौधरी ने जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर की बैठक ली है। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष चयन को लेकर निर्धारित पूरी प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने सबसे पहले बंद कमरे में ब्लॉक अध्यक्षों की भी बैठक ली और संगठन के प्रमुख नेताओं के बारे में जानकारी एकत्रित की। उन्होंने कहा कि सभी दावेदारों को पार्टी द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में फॉर्म भर के जमा करना होगा। केंद्रीय ऑब्जर्वर अनिल चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि राजस्थान में जिला और ब्लॉक स्तर पर बड़े बदलाव किए जाएंगे। चौधरी ने स्पष्ट किया कि पार्टी राज्य में नए जिला अध्यक्ष नियुक्त करेगी। इन पदों के लिए इच्छुक सभी कार्यकर्ता आवेदन कर सकते हैं, जिसमें वर्तमान सांसद और विधायक भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद चयनित नामों का एक पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी दिल्ली भेजा जाएगा। जिला अध्यक्षों की घोषणा दिल्ली से आगामी दिनों में की जाएगी। आवेदनों में यह पूरी प्रक्रिया अक्टूबर माह तक पूर्ण कर ली जाएगी। प्रत्याशी लोग हों, इलेक्टेड लोग हों, समाज के सम्मानित वर्ग, अलग अलग समुदाय के लोग हों, हमारी कोशिश रहेगी इस प्रक्रिया में हम सबसे रहें और जो नाम निकल कर के आएगा, स्वाभाविक सी बात है, इसमें हमें सामाजिक ताना बाना, उसकी कार्यशैली, उसका व्यवहार, उसकी समय की उपलब्धता और हम जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं उससे भी संवाद स्थापित करेंगे, उनकी भी हम भी जानेंगे और जो नाम निकल के आएगा यही पैमाना है जो मेरा विषय है। ये आवेदन सबके लिए, कोई भी व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। हमें कोई इस तरह का निर्देश नहीं है कि जिला अध्यक्ष यदि बनना है तो वो एमएलए नहीं बन सकता। वो एमएलए है या नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो बनना चाहता है तो वो उसको ये आवेदन भरने का अधिकार है। ये आवेदन पत्र है, इसमें एआईसीसी की तरफ से ये मिला है। देखिए, जैसे मैंने अभी बहुत विस्तार से समझाया, मुझे लगता है मैंने इसको बड़े क्लियरिटी के साथ समझाया है। सक्रियता अलग चीज़ है, हर व्यक्ति सक्रिय है पार्टी को। हमें उस व्यक्ति का चयन करना है जो कार्यकर्ताओं की तरफ से फीडबैक में आए। स्वाभाविक से जो कार्यकर्ता नेतागण नाम देंगे, जिसके बारे में बताएंगे, उसकी अच्छाई के बारे में, उसकी मजबूताई के बारे में, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी आज हम यहाँ मंथन करने आए हैं, चर्चा करने आए हैं और चर्चा के बाद जो नाम निकलेंगे स्वाभाविक है उन्हीं में से चयन। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर चलाए गए एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत बसईडांग थाना पुलिस ने 7 साल से फरार एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है, जबकि सदर थाना पुलिस ने 7 अन्य वांछित आरोपियों को पकड़ा है। कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। बसईडांग थाना अधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 वर्ष से फरार स्थायी वारंटी संजय पुत्र शोभाराम पंडित निवासी सुंदरपुर थाना मुरैना को गिरफ्तार किया है। उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहीं सदर थाना पुलिस ने भी एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सदर एसएचओ मोहर सिंह ने बताया कि पुलिस ने जयवीर गुर्जर पुत्र सरनाम निवासी कचेलपुरा, रामू पुत्र मान सिंह कुशवाहा निवासी बिजौली, जितेंद्र पुत्र कप्तान सिंह कुशवाहा निवासी बिजौली, महेश पुत्र विजय सिंह गुर्जर निवासी नयापुरा, राधेश्याम पुत्र श्रेया गुर्जर निवासी नक्सौदा, कप्तान पुत्र बसंता गुर्जर निवासी नक्सौदा और उदयभान पुत्र राम सिंह गुर्जर निवासी नक्सौदा को अलग अलग स्थानों से पकड़ा है। राजाखेड़ा में बिजली चोरी रोकने और राजस्व वसूली पर जोर, अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा ने कर्मचारियों को बैठक में दिए सख्त निर्देश। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में आज सोमवार को शाम 5 बजे जयपुर विद्युत वितरण निगम के अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा ने राजाखेड़ा उपखंड के सहायक अभियंता कार्यालय में सभी अभियंताओं और ततैया टीम की बैठक ली। बैठक में उन्होंने उपभोक्ताओं के कार्य निगम के नियमानुसार करने, बिजली चोरी रोकने और राजस्व वसूली में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। एक्सीएन विवेक शर्मा ने कहा कि नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी कर्मचारियों को निगम के कार्य में रुचि लेने, बकाया वसूली अभियान में गति लाने और राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने के लिए फील्ड में जाकर उपभोक्ताओं को बिल जमा करने व बिजली चोरी रोकने के लिए जागरूक करने को कहा। उन्होंने आदतन बिजली चोरी करने वालों को चिन्हित कर वीसीआर की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कनिष्ठ अभियंताओं से उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने,
नए कनेक्शनों के लिए प्रोत्साहित करने और डीसी व पीडीसी बकायेदारों की सप्लाई चेक करने का आदेश दिया है। बैठक को लेकर एक्सीएन विवेक शर्मा ने बताया कि मैं विवेक शर्मा एक्शन पुलिस फ्रॉम धौलपुर से। आज राजाखेड़ा उपखंड में कर्मचारी व अधिकारियों की बैठक ली गई है। इसमें प्रमुख तौर से अभी रबी सीजन आ रहा है किसानों का, तो इसमें जो भी फीडर हैं उनकी मेंटेनेंस करने के लिए और जहाँ भी कोई लाइन टूटी हुई है या ट्रांसफार्मर डैमेज है जिनके बिल सभी जमा हैं उनकी बिजली आपूर्ति दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जहाँ भी कोई डिफेक्टिव मीटर है या जो घरेलू कनेक्शंस हैं जो अभी लंबे चल रहे हैं उनको दिवाली से पूर्व जारी करने को कहा गया है। इसके अलावा रिकवरी एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसमें अभी राजाखेड़ा का 100% में कुछ कम है, तो ये आज इनको निर्देश दिए हैं कि जहाँ भी एग्रीकल्चर पर भी बहुत बड़ी मात्रा में बकाया राशि चल रही है तो उन पर भी कहा गया है कि जिस पर ज़्यादा बकाया 30,000 से ऊपर उनके ट्रांसफार्मर उतारने को निर्देश दिए गए हैं। दीपावली को लेकर कोई तैयारियां जिसको आदेश दिया आपने? हाँ, अभी जैसा जयन साहब ने बताया कुछ यहाँ अतिरिक्त ट्रांसफार्मर भी स्वीकृत करेंगे और इसके अलावा में जो कनेक्शन लंबित हैं जो लगभग 60 कनेक्शन है उनको भी हम देंगे और आगे जो भी फाइल दिवाली से पहले लाएंगे उनके भी कनेक्शन देना सुनिश्चित करेंगे।